नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन और जीत की संभावनाओं को देखते हुए जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश जैन ने इस जीत को राष्ट्रवाद और बंगाल की जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा यह जीत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की पूर्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति के कारण बंगाल में पहली बार राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है। सादगी से मनाया जश्न। जबलपुर के बरगीबाद में हाल ही में हुए क्रूज हादसे के कारण पार्टी ने बड़े आयोजनों की बजाय सादगी से जश्न मनाने का निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर जीत की बधाई दी और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। बंगाल चुनाव को राष्ट्रवाद की जीत बताया गया। मोदी शाह के नेतृत्व की सराहना की गई। बरगीबाद हादसे के शोक में सादगी से बांटी गई झालमुड़ी। एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 3 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत के साथ और प्रमुख तौर पर वेस्ट बंगाल में जो सरकार आई है, ये परिणाम है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी विकासशील पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। इन्हीं सब वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर सभी प्रदेशों में उतरी थी और भारी बहुमत से सब जगह जीत मिली है। निश्चित तौर पर जो अमन, चैन, शांति और विकास की धारा अन्य प्रदेशों में बह रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा ही अब वेस्ट बंगाल में भी होने जा रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जबलपुर में हम सब लोगों ने बंगाल की जीत का ऐतिहासिक जश्न मनाया है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर जो बात तय थी कि 4 मई और दीदी गई और बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, जिस प्रकार की गुंडागर्दी, लोकतंत्र की हत्या करने का काम बंगाल में होता था, लेकिन बंगाल की जनता ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और साथ ही नितिन नवीन जी के शुभ कदम जो बंगाल के अंदर सरकार बनाने हम जा रहे हैं, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और झालमुड़ी खिलाकर हम सब इसी तरह से उत्सव मना रहे हैं। आज 5 प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए, जिसमें पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते थे, जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से और हर माध्यम से जो जानकारी आती थी कि बहनों के साथ जिस तरीके का अत्याचार वहाँ होता था, किस तरीके का भ्रष्टाचार वहाँ पर होता था, लोकतंत्र नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं, लेकिन वहाँ की सम्मानित जनता ने और हमारी नारी शक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर जो एक इतिहास रचने का जो काम किया है, यह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, पूरे भारत देश की जीत है। आज उस पश्चिम बंगाल की जीत और असम की जीत और पांडिचेरी की जीत के साथ ही साथ हम लोग अपने जबलपुर संस्कार धानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस जीत को ऐतिहासिक रूप से मनाने का निर्णय लिया है। लेकिन जबलपुर संस्कार धानी में मैं कहना चाहता हूं कि अभी 2-3 दिन पूर्व ही एक बरगी डैम में जो घटना हुई थी, उसमें 13 लोगों की असमय मौत हुई थी और उस पूरे घटनाक्रम में हम जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी हो, हमारे माननीय सांसद आशीष दुबे जी हो, क्षेत्रीय विधायक नीरज सिंह जी हो, अशोक लोहानी जी हो, रिंकू जी, सभी जनप्रतिनिधियों ने रात भर वहाँ भीगते हुए उस पत्थरों में बैठकर उस पूरे परिवारों को संबल देने का काम किया और उस घटना को जिस तरीके से हम लोगों ने आंखों से वहाँ पर देखा, एक लाशों को निकालते देखा, तो आज मन बहुत भारी है। अपार खुशी है जीत पर, तो अपार दुख भी है। इसलिए हम लोगों ने इस सब चीज़ों को उन 13 परिवारों के प्रति संवेदना रखते हुए हम लोगों ने इसे बड़ी जो देश के अंदर जो जीत प्राप्त हुई है, उसको हम सादगीपूर्ण से मनाने का निर्णय लिया। हम लोगों ने कहीं कोई मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम नहीं किया, कोई पटाखा फोड़ने का काम नहीं किया, कोई ढोल धमाका नहीं। जबलपुर जिले में स्पष्ट लोगों से यही सब कार्यकर्ताओं ने हमारा
ये तय किया है कि हम लोग सादगीपूर्ण तरीके से हम लोग इस खुशी को मनाएंगे और जो 13 परिवारों में जो ये गहन अपार दुख हुआ है उनको आपके माध्यम से उनके चरणों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और इसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोगों ने यहाँ सादगीपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को मनाया है और साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई मिष्ठान वितरण हम लोग ना करके मात्र एक झालमुड़ी का वितरण हम लोगों ने यहाँ पर किया। इस कार्यक्रम को सादगीपूर्ण से हम लोगों ने मनाया है। मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ उन सभी मृतक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल की जीत हुई है, बंगाल की जनता की जीत हुई है और राष्ट्रवाद की जीत है ये, क्योंकि जो संदेश बंगाल की धरती से उठा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के माध्यम से, आज वो संकल्प पूरा होता दिख रहा है। और आज की इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति को, और उसमें सबसे ज़्यादा सहभागिता बढ़ चढ़कर बंगाल की जनता ने जो ली है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व और उनकी रणनीति पर जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उसकी सुखद परिणति हम देख रहे हैं कि एक राष्ट्रवाद की जीत हुई है। और इसके पहले का आप इतिहास बंगाल का उठाकर देखेंगे तो लगातार वहाँ पर ऐसी पार्टियों का शासन रहा है जो हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहे हैं, धर्मों को बांटने का और एक समाज को बांटकर तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले राजनीति, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वामपंथी दलों का शासन रहा हो और चाहे अभी तृणमूल कांग्रेस का। पहली बार एक राष्ट्रवादी सरकार वहाँ बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही है। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बंगाल की जीत है, भारत की जीत है और एक प्रखर राष्ट्रवाद की जीत है। आज आपने क्या बात की यहाँ पे, खुशियाँ बांटी? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जबलपुर में विगत दिनों जो बरगी बांध में क्रूज हादसा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि सारा जबलपुर अभी उसमें हम और आप सभी शामिल हैं, हम उससे अभी उबर नहीं पाए हैं। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने, हमारे महानगर के नेतृत्व ने, संगठन ने तय किया था कि हम कार्यकर्ताओं को बधाई तो देंगे, चूँकि उत्साह की बात है, खुशी की बात है कि एक बड़ी जीत और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन चूंकि अभी हम उस क्रूज हादसे से उबर भी नहीं पाए हैं और उसमें असामयिक जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदनाएं निश्चित रूप से हैं, तो हमने तय किया कि हम खुशी मनाएंगे, लेकिन उसको सादगी से और एक सामान्य रूप से। लेकिन कार्यकर्ताओं को हम बधाई दे रहे हैं। आज यहाँ झालमुड़ी खिलाकर हम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, जबलपुर की जनता को बधाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।